हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पे। और फ्रेंड्स, हम देख रहे थे भारत की संवैधानिक पृष्ठभूमि, तो उसी में हम कैबिनेट मिशन तक आ गए थे और हम देख रहे थे कि किस तरह से भारत में जो कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव होना था। तो उसके लिए हमने देखा था कि इसके लिए 389 सदस्य थे। जो 389 सीटें निर्धारित की गई थी संविधान सभा के लिए। तो इन्हीं सीटों में से हमने देखा था क्या कि जो 292 प्लस 4 सीटें, जो 292 सीटें थी वो प्रांतीय विधानसभाओं से थी। क्या थी? प्रांतीय विधानसभाओं से, विधानसभा प्रांतीय विधानसभाओं से होनी थी। और 4 थी जो चीफ कमिश्नरी प्रदेशों से थी। क्या थी? चीफ कमिश्नर, जो चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नरी थी ना, सॉरी, ये जो चीफ कमिश्नरी थी, जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रधान थे, कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली व अजमेर, इन चारों से 4 सदस्यों का चुनाव किया गया था। वैसे टोटल 6 चीफ कमिश्नरी थे। तो ये क्या होते थे? जो उस समय के एजेंट वगैरह होते थे, तो इन चीफ कमिश्नर प्रांतों में वो रहा करते थे। ब्रिटिश जो साम्राज्य था भारत में, उसको संभालने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी। और इसके अलावा जो 93 सदस्य किसके थे? 93 सदस्य थे देशी रियासतों से। ये देशी रियासतों से थे। तो इनमें से हम देखते हैं जो 292 और प्लस 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, तो टोटल ये कितने हो गए? 296 सदस्य। इनका क्या होना था? चुनाव होना था। इनका चुनाव होना था, वो किस तरह से? अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होना था। और ये प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाना था, जिनमें एक सदस्य पे 10 लाख जनसंख्या, एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला था। तो इसके बाद में जो ये 93 सदस्य है, 93, ये जो देशी रियासतों से जिनका चुनाव होना था, ये क्या था? ये इनका मनोनयन होना था। इनका प्रत्यक्ष चुनाव ना होके इनका मनोनयन होना था, जिसमें हम देखते हैं कि जो 12 सदस्य राजस्थान से, इसमें 12 सदस्य थे। राजस्थान में इसमें 12 सदस्य थे और इनका मनोनयन होना था। क्या होना था? मनोनयन। इनका मनोनयन होना था। तो इसमें से 12, राजस्थान से 12 सदस्य थे। कितने थे? 12 सदस्य, जिसमें से 11 सदस्य ये थे, 11 सदस्य देशी रियासतों से, और एक अजमेर मेरवाड़ा से एक सदस्य था, अजमेर मेरवाड़ा से। तो इनका इस तरह से चुनाव हुआ था 296 सदस्यों का, और इनका मनोनयन हुआ था 93 सदस्यों का, 93 सदस्यों का। तो 296 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तो होना ही था। साथ ही साथ ये क्या होना था? ये सांप्रदायिक आधार पे होना था। तो इसमें से 296 सदस्यों में से सीटें बांटी गई। तो 213 जो सीटें थी वो किसके लिए थी? जनरल के लिए। जो सामान्य श्रेणी है, जनरल या सामान्य, इसके लिए थी 213 सीटें। और जो 79 सीटें थी किसके लिए? ये सीटें थी मुस्लिम समुदाय के लिए। मुस्लिम समुदाय। और जो 4 सीटें थी वो सिख समुदाय को दी गई थी।
सिख समुदाय को ये 4 सीटें आवंटित की गई थी। और जो इसके अलावा इसमें महिला सदस्य थी कितनी, इसमें महिला सदस्य थी 15 महिलाएं थी। 15 महिला सदस्य हुआ करती थी। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। हाँ, तो इसमें थी 15 महिला सदस्य थी। जो 296 सदस्य थे उसमें से महिलाएं थी। कितने सदस्य थे? 296। ये जो 296 सदस्य थे इनमें से 15 महिला सदस्य थी। और इसके अलावा एसटी और एससी का प्रतिनिधित्व भी था। तो इसमें एसटी को सीटें दी गई थी 33 और जो एससी थी इसको दी गई थी 26। कितनी दी गई थी? 26। एससी को 26 सीटें इसमें दी गई थी। तो इस तरह से 296 में से सीटों का आवंटन इस प्रकार से किया गया था, जिसमें अपन ने देखा था कि जनरल के लिए 213 सीटें थी और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 79 या 79 सीटें निर्धारित की गई थी और 4 सीटें सिख समुदाय के लिए थी। और इसमें से जो उन्हीं में से 15 महिलाएं, एसटी के लिए 33 और एससी के लिए 26 सीटों का निर्धारण किया गया था। तो इन 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। वो चुनाव किस तरह से हुआ था? ये चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। और जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य कितने थे उस समय? जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, प्रांतीय विधानसभाएं, इनके सदस्यों की संख्या उस समय कितनी थी? तो ये एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सॉरी, मेरी राइटिंग की तरफ मत जाना, इस तरह से ही चलेगी। जब प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या थी, सदस्यों की कितनी संख्या थी? उस समय प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या थी 1585। ये आंकड़ा है प्रांतीय विधानसभाओं का। उस समय प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनका ये आंकड़ा था 1585। तो इसी में से ये सदस्य जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे कितने? 1585। इन्हीं के द्वारा संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया जाना था और उसका क्राइटेरिया रखा गया था। मैंने आपको पहले बताया था कि एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो उस समय की भारतीय जनसंख्या का हिसाब लगाया हम, तो उस समय थी भारत में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो इस तरह से हमारी सीटें निकाली गई 389, जिसमें से आपने देखा है कि 93 सदस्य थे, तो 93 सदस्य देशी रियासतों से और 296 चीफ कमिश्नर प्रांत है। और जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनको मिलाकर कितने थे? 296 सदस्य प्रांतों और चीफ कमिश्नरी प्रदेशों को मिलाकर 296 थे। तो इन सदस्यों के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया जाना था। तो चुनाव संपन्न कराए गए। तो चुनाव जब संपन्न हुए, क्या हुआ? इनके चुनाव संपन्न हुए, संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। तो इसका क्या सिनेरियो रहता है? चुनाव परिणाम रहा ना अपना, ये 296 सदस्यों के लिए जो चुनाव है उसका ये परिणाम रहा। इसमें से सीटें इस प्रकार से मिली हमें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो जो संविधान सभा है इसका सिनेरियो इस तरह से रहा। इसमें से जो कांग्रेस थी, क्या थी? कांग्रेस, ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो इसको मिली 208 सीटें। और इसके अलावा दूसरा बड़ा दल था मुस्लिम लीग। कौन था? मुस्लिम लीग।
इसको सीटें मिली कितनी, 73। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, 79। 79 सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए निर्धारित की गई थी। उसमें से मुस्लिम लीग को केवल 73 मिली, बाकी कांग्रेस और अन्य दलों को चली गई। और इसके अलावा 8 निर्दलीय थे। ये मुस्लिम लीग की सीटें थी कितनी, 73 मुस्लिम लीग की सीटें थी। और इसके अलावा जो 8 थे वो थे क्या, निर्दलीय। ये निर्दलीय थे। और इसके अलावा जो थे 7 इसके अलावा जो 7 सीटें थी, कितनी, 7 सीटें ये क्षेत्रीय पार्टियों को चली गई। उस समय जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको उनमें ये सीटें बढ़ गई। तो इस तरह से 8 + 7 टोटल 15 सीटें अन्य दलों को चली गई। हम कह सकते हैं कि अन्य दलों को चली गई है, ये फिर अन्य को चली गई। तो इस तरह से ये हमारे सामने संविधान सभा का सिनेरियो सामने आया कि 296 में से कांग्रेस को 208, 73 या 73 मुस्लिम लीग को, और 8 निर्दलीय और 7 क्षेत्रीय पार्टियां। तो इस तरह से ये सिनेरियो हमारे सामने निकल के आया। तो इस सिनेरियो को देखकर, जो चुनाव परिणाम थे इनको देखकर मुस्लिम लीग को बहुत निराशा हुई और उन्होंने क्या किया, तो उसको लगने लगा कि हमारा भारत में कोई भविष्य नहीं है। तो वो पहले से मांग करते आ रहे थे एक अलग देश की, हम जिसे कह सकते हैं पाकिस्तान की मांग करते आ रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब उनके पास अगर कोई रास्ता रहा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया उन्होंने। तो उसमें क्या हुआ प्रत्यक्ष कार्रवाई में, और जो आज हम पाकिस्तान देखते हैं ये कैसे बना, तो उसी की हम पृष्ठभूमि देखेंगे। और जो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की उसका क्या परिणाम रहा, तो हम आगे देखते हैं। तो इसके लिए आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो 296 सदस्यों के चुनाव हुए थे, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन के उभरा था। कौन, कांग्रेस, ये सबसे बड़ा दल था। तो इन्हीं चुनाव परिणामों से मुस्लिम लीग को भयंकर ये मान लीजिए कि वो सोचने लगे कि भारत में हमारा कोई भविष्य नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई स्टार्ट की। तो जो प्रांतीय जो संविधान सभा के लिए सदस्यों के चुनाव है उसका जो सिनेरियो रहा, जो चुनाव परिणाम रहे ना, उसको देखकर एक विद्वान थे ग्रैनविल ऑस्टिन। कौन, ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन, ग्रैनविल ऑस्टिन थे। इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ही संविधान सभा हो और संविधान सभा ही कांग्रेस हो। ये इनका कथन था कि कांग्रेस ही संविधान सभा हो। क्या कहा इन्होंने कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही क्या हो, कांग्रेस ही संविधान सभा हो और संविधान सभा ही कांग्रेस हो। संविधान सभा हो वह संविधान सभा ही क्या हो, कांग्रेस। संविधान सभा ही कांग्रेस हो। ये इनका कथन था ग्रैनविल ऑस्टिन का। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये किसने कहा था। और इसके अलावा जो उस समय के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हिंदुओं की सभा है। तो ये कुछ कथन थे उस समय के। आप लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। अब हम आगे देखते हैं
कि जो 16 अगस्त का समय आता है इसमें, इसके बाद में 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की। ये जो प्रत्यक्ष कार्रवाई इन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की। ये कहां से की? इन्होंने इसकी शुरुआत की कलकत्ता से। कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल का एक शहर है कलकत्ता। तो उस समय क्या थी, यहाँ इनकी सरकार थी, मुस्लिम लीग की सरकार थी वहां पे कलकत्ता में। मुस्लिम लीग की सरकार थी कहाँ पे? बंगाल में इनकी सरकार थी। और इनके वहां के प्रधानमंत्री थे उस समय के शाहिद सुहरावर्दी। शाहिद सुहरावर्दी ये उस समय के पश्चिम बंगाल के, या हम कह सकते हैं बंगाल के, क्योंकि उस समय बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, ये पूर्वी पाकिस्तान और में नहीं मिला था पूर्वी बंगाल। तो उस समय के बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री थे शाहिद सुहरावर्दी। क्या थे? उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन हम देखते हैं उस समय क्या थे, ये मुख्यमंत्री थे वहाँ के। ये उस समय के मुख्यमंत्री थे। तो वहीं से कलकत्ता से इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की कलकत्ता से। कलकत्ता से इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की। क्या की? प्रत्यक्ष कार्रवाई का प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की इन्होंने। कहाँ से? कलकत्ता से इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने किया कि जो वहाँ पे दंगे भड़काने शुरू किए इन्होंने, बंगाल में कलकत्ता में दंगे भड़काने शुरू कर दिए इन्होंने। क्या करने लग गए? कलकत्ता में जो बंगाल में दंगे भड़काने शुरू कर दिए इन्होंने। हम यहाँ पे लिखते हैं बंगाल में क्या हुआ, दंगे भड़का दिए इन्होंने। इस तरह से दंगे भड़काकर इन्होंने जो हिंदू समुदाय उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये दंगे पूरे भारत में कई हर स्थान पे लगभग फैलने लगे। तो उत्तर भारत में भी कई स्थानों पर हम देखते हैं कि बहुत सारे दंगे फैले। तो और सरकार के कार्यों में भी इन्होंने क्या किया, बाधा पहुंचाई। तो इस तरह से जनमानस धीरे धीरे पाकिस्तान के पक्ष में होने लगा और पाकिस्तान के निर्माण के लिए भारत में मानस तैयार हो गया कि अब भारत का विभाजन होकर रहेगा। तो जिस पाकिस्तान के लिए इन्होंने एक अलग अपने लिए डोमिनियन स्टेट बनाना चाहते थे, उसके लिए क्या प्रत्यक्ष कार्रवाई इससे डायरेक्ट इससे पहले कुछ किया था या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई के बाद में सीधा पाकिस्तान बन गया? तो अब हम आगे देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसी के माध्यम से 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की थी। तो उसमें दंगे भड़का दिए इन्होंने चारों तरफ। सबसे पहले बंगाल में दंगे भड़काए और फिर भारत के वो अलग अलग हिस्सों में फैल गए। तो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के निर्माण में क्या यही केवल प्रत्यक्ष कार्रवाई जिम्मेदार थी या फिर इससे पहले भी कुछ हो रहा था? तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बोर ना हो और लंबी क्लासेज आपको अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। इसका कुछ कारण है, यूट्यूब की कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं तो उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए हम अभी हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं तब तक चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी क्लास में ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे और आप आराम से समझ भी लोगे चीज़ों को। तो इस तरह से हम जो आगे की बातें हैं, पाकिस्तान का निर्माण क्या हुआ, क्या पृष्ठभूमि रही पाकिस्तान निर्माण की, ये चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और फिर इसके आगे हम संविधान सभा कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे की चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए।